चिनार और कश्मीर, जब भी आप एक का नाम लेते हैं तो दूसरे का नाम आपके जहन में अपने आप आ जाता है। दरअसल इन दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है। दोनों एक दूसरे की बदलती हुई किस्मत का गवाह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज कश्मीर की चुनावी डायरी में हम चिनार के इतिहास की बात करेंगे, चिनार के आगे के आने वाले समय की बात करेंगे और साथ में कश्मीर में होने वाले बदलाव की बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं चिनार की। दरअसल ये कहना गलत नहीं होगा, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि ये एक इतिहास का गवाह रहा है। यहाँ पे कई जो शासक हैं वो बदले हैं, राजनीतिक पार्टियों ने इसके साथ खेल खेला है। हम इस वक्त निशात बाग में हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि लगभग 140 जो चिनार के पेड़ हैं वो यहाँ पर हैं जो लगाए गए हैं। इनमें से जो सबसे पुराना पेड़ है वो भी निशात बाग में है। हम आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। वो 380 साल पुराना है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है। लेकिन अब जो मुश्किलें जो सामने आ रही हैं चिनार के सामने कि कई चिनार जो हैं वो बीमार हो रहे हैं और वो उनकी और जो है उनसे पत्ते झड़ रहे हैं और उनमें कीड़ा लग रहा है। इसे लेकर जो है सरकार में भी बहुत चिंता थी। यही वजह है कि अब जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उसने जो फैसला किया था, उन्होंने कहा था कि इन सभी जो चिनार्स हैं इनकी जियो टैगिंग जो है उन्होंने शुरू कर दी थी। जब जियो टैगिंग की गई तब सामने आया कि एक चडूरा में एक चिनार था जिसकी उम्र 700 साल जो है वो पुरानी थी। अगर उसकी जो गर्थ यानी कहें जो उसकी चौड़ाई जब उसकी नापी गई तो पता चला कि जो उसकी चौड़ाई थी वो लगभग 48 फुट की थी और उसकी जो हाइट थी 19 मीटर ऊंची थी। दरअसल एक चिनार को बड़ा होने में लगभग 100 से 150 साल लगते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और हमने ये भी सुना है कि जब चिनार छोटा होता है उसे हेल्दी बनाने के लिए लोग उसे दूध तक चढ़ाते हैं ताकि वो अच्छे से बड़ा हो। यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं जियो टैगिंग की, सरकार ने कहा है कि जियो टैगिंग के ज़रिए टूरिज़्म में भी जो है वो बढ़ावा आएगा। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि मैं गूगल के ज़रिए ओल्डेस्ट चिनार को ढूंढती ढूंढती यहाँ पे निशात बाग पे आज पहुँची और मैंने जो है वो ओल्डेस्ट चिनार जो है वो देखा। आज हम निशात बाग में हैं। यहाँ पे आप पीछे मेरे जो एक गलियारा सा देख सकते हैं, ये बहुत ही फेमस गलियारा। यहाँ पे ना जाने कितनी फिल्म्स जो हैं वो फिल्म की गई हैं, ना जाने कितने गाने जो हैं वो गाए गए हैं। दरअसल जो चिनार कश्मीर तक पहुँचा कैसे, जो इतिहास है वो ये कहता है कि चिनार को कश्मीर में लाने वाले पर्शियन थे। पर्शियंस को ये चिनार जो है वो बहुत पसंद था। फिर मुग़लों ने इसे जो है जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगा दिया। आपको हर गली में हर कोने में जो है कहीं ना कहीं एक चिनार जो है वो दिख ही जाएगा। सबसे ज़्यादा चिनार जो हैं वो श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, अनंतनाग में जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको कश्मीरी भाषा में बोईन कहा जाता है। नॉर्मली जो एक चिनार की हाइट होती है वो 30 फुट लंबा होता है और जो उसकी गर्थ यानी उसकी जो चौड़ाई होती है वो 10 से 15 मीटर्स की होती है। लेकिन अब जब इनकी जियो टैगिंग शुरू हुई, क्योंकि जो चिनार थे वो मर रहे थे, ख़राब हो रहे थे, तो सरकार ने एक नया जो है एक कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जिसके मुताबिक ना सिर्फ उनकी जियो टैगिंग स्टार्ट हो गई बल्कि उनको QR कोड्स भी देने जो हैं सरकार ने शुरू कर दिए। तब ये सामने आया कि पहले जहाँ पर 10 साल पहले कश्मीर इलाके में 42,000 चिनार थे, उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो ख़राब हो गए हैं और वो सड़ गए हैं। लगभग अब 20,000 के आसपास जो चिनार हैं वो ही बचे हैं, जो एक चिंता की बात है। सरकार इसे लेकर काफ़ी जो है चिंता में। यही वजह है कि उन्हें अब QR कोडिंग दे दी गई है ताकि उनके बारे में जानकारी वो हासिल करते रहें कि अगर उनको बायोलॉजिकली कोई खाद या कुछ किसी तरह की उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, उनको पानी की ज़रूरत होती है, तो वो उसे जो है वो प्रोवाइड किया जाए। हर एक जो एक चिनार है उसकी जियो टैगिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। और साथ में बायोलॉजिकल भी इसका जो फ़ायदा है, चिनार्स की जो ग्रोथ है वो तो यहाँ पर होएगी और साथ में ये इलाका जो हरा भरा है वो बना रहेगा। क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है या सालों में देखा, यहाँ के लोगों का कहना है कि डेवलपमेंट के नाम पे कई चिनार जो हैं वो यहाँ पर काटे गए हैं। यहाँ पे जब पुराने लोगों से बात करो, हिस्ट्री को अगर इतिहास को अगर खंगालो, अगर चिनार के बारे में बात करो उनसे, तो उनका ये कहना था कि मुगल्स ने लगभग 1100 जो चिनार हैं वो नसीम बाग
के बैंक्स में, ये जो हज़रत बल के पास है वहाँ पर लगाए थे, दल के किनारे किनारे, जिसमें बिजबेहरा, बदगाम, कोकरनाग और अनंतनाग जो है वो शामिल था। मुग़लों ने जो पेड़ हैं वो लगाए थे। उसके बाद जब डोगरा रूलर्स यहाँ पर आए, डोगरा रूलर्स ने भी इस चिनार को जो है वो प्रिजर्व किया और उन्होंने ये कह दिया कि ये जो चिनार को अगर कोई काटेगा तो ये एक जुर्म होगा और ये जो चिनार है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गया। अब आज की तारीख में भी अगर हम बात करें तो चिनार को काटना एक कानूनी जुर्म है, लेकिन जैसा यहाँ पे लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर, यहाँ पर रोड्स को एक्सपैंड करने के नाम पर कई चिनार जो हैं वो काटे गए। यही नहीं, श्रीनगर और काजीगुंड को जो हाईवे है उसे बड़ा करने के चक्कर में लगभग 75 चिनार जो हैं वो काटे गए। और जो अथॉरिटीज़ हैं, चिनार की लकड़ी को बेच के उन्होंने पैसा भी कमाया। इस तरह की जो बातें हैं यहाँ पे लोकल्स जो हैं वो कर रहे हैं। साथ में वो ये भी बताते हैं कि 50 साल पहले तक 42,000 चिनार थे, लेकिन एक जो सेंसस है वो किया गया जिसमें ये सामने आया, जो फॉरेस्ट रिसर्च डिपार्टमेंट का एक सेंसस है उन्होंने किया कि 18,000 चिनार जो हैं वो मर गए हैं और जो बाकी बचे हैं उनमें से 1/3 जो हैं वो डैमेज हैं, यानी उनमें कहीं ना कहीं जो है कुछ कीड़ा लगा हुआ है या वो पूरे ब्लूम में नहीं आ पाते। यहाँ पे हम जहाँ पर खड़े हुए हैं निशात बाग में, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, लगभग 140 चिनार है। यहाँ पर आप इनको देखें तो ये पूरे फुल ब्लूम में है। ये चिनार जो हैं ये पूरे फुल ब्लूम में है और एक चिनार को पूरा बड़ा होने में लगभग 150 साल के आसपास जो है वो लगता है। यहाँ पे हम 4 चिनार की भी चर्चा कर लेते हैं। 4 चिनार में पहले जो थे वो 4 चिनार जो हैं वो लगे हुए थे, लेकिन 2016 में जब यहाँ पर फ्लड आया तो 2 जो चिनार हैं वो मर गए। अथॉरिटीज़ ने उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन जो चिनार हैं उन्हें वो रिवाइव नहीं कर पाए। अब जो एक रेस्टोरेशन का जो काम है, कंजर्वेशन का जो काम है वहाँ पे चल रहा है और ये बोला जा रहा है कि अब उनको रीप्लांटिंग जो है उन चिनार्स की गई है। ये एक अनोखा जो स्टेप है वो किया गया है ताकि ये जो हिस्ट्री है, क्योंकि चिनाव के साथ जो चिनार है उसके साथ साथ जो है कश्मीर की हिस्ट्री जुड़ी है, उसे प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। तो ये चिनार की कहानी है। जो आगे दूसरा मुगल गार्डन है उसमें बताया जाता है 180 के आसपास चिनार्स हैं। इन सबको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। दरअसल जो चिनार है उसका एक जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक रिश्ता रहा है कश्मीर के इतिहास से। जो कश्मीर पोस्ट 1947 का जो मेन कैरेक्टर रहा है कश्मीर के इतिहास में, मोहम्मद शेख अब्दुल्ला, उनकी जो किताब है आतिश चिनार, उसका रेफरेंस जो है हमेशा बार बार आता है जब भी कोई चिनार के बारे में बात करता है। आतिश चिनार तब आता है सितंबर एंड अक्टूबर एंड तक जो है वो आ जाता है। तब ये जो चिनार के पत्ते हैं ये लाल हो जाते हैं, यानी समय की जो धारा है वो बदल रही है। इसका एक सिग्निफिकेंस आज इसलिए भी है क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पे 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। आखिरी बार चुनाव जो है वो 2014 में हुए थे। अब जो सियासी खेल जो है वो यहाँ पर खेला जा रहा है। जो 2 मुख्य पार्टी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि किस तरह उनके कारण जो है ज़्यादा गड़बड़ियाँ इस इलाके में हुई। इसके बीच जो एक स्पेस थी वो सेपरेटिस्ट पार्टीज़ ने भी ले ली हैं, जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजीज़ से जुड़ी हुई हैं, जिनमें जमात भी एक पार्टी है जो अपने कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट के ज़रिए जो है वो फील्ड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी किस्मत जो है वो कश्मीर में आजमा रही है। 9 कैंडिडेट्स उन्होंने जो हैं वो कश्मीर घाटी से फील्ड किए हैं। कई कश्मीरी पंडित्स भी जो हैं वो इस बार चुनाव जो हैं वो लड़ रहे हैं। तो सियासी रंग जो है वो लगातार यहाँ पर बदलता जा रहा है। जैसे चिनार के पत्ते अभी आने वाले 1-2 महीने में बदलेंगे, वैसे ही यहाँ पर सियासी रंग भी बदलेगा। आज जो ताज़ा खबर वो ये है कि जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं यानी राहुल गांधी, वो यहाँ पर सितंबर 4 में डोरू में एक रैली करेंगे और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री भी यहाँ पर दक्षिण कश्मीर में अपने जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रचार करने यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रचार है वो ज़ोर शोर से है। बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो फ़िलहाल श्रीनगर आ रहे हैं अपना सियासी जो एक शतरंज है उसको खेलने के लिए, ताकि जो सत्ता की सीट है वो भी उस पर काबिज़ हो सकें। बेशक यहाँ पर जो चिनार जिस तरह
खड़ा हुआ है, कश्मीर की हिस्ट्री को जो विटनेस करता रहा है इतने पुराने सालों से। आने वाले 1-1.5 महीने में जो एक बदलाव, सियासी बदलाव देखने को मिलेगा, वो भी इस जो एक विटनेस करेगा। ये जो लंबे लंबे चिनार के जो पेड़ यहाँ पे खड़े हुए हैं, लगभग 150 साल पुराने भी कई पेड़ हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पेड़ निशात बाग में 380 साल पुराना है, तो ये सभी उसको विटनेस करेंगे। बस उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो भी सरकार यहाँ पर आए, इनकी बेहतरी के लिए, यहाँ के आवाम की बेहतरी के लिए काम करे और नौजवानों की बेहतरी के लिए काम करे और इन्वायरमेंट के लिए भी काम करे, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है अब सभी लोगों के लिए। क्योंकि जिस तरह से जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कश्मीर में भी कभी एक्सट्रीम गर्मी होती है तो कभी एक्सट्रीम ठंड होती है। जिस तरह से एवलांचेस आते हैं, जिस तरह से फ्लड्स आते हैं, जिस तरह से बारिशें आती हैं, उसे लेकर जो चिंता है वो जताई गई है। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि जो भी पार्टी सत्ता पे काबिज होगी 8 अक्टूबर को, वो इन्वायरमेंट की चिंता भी उतनी ही करेगी जितनी वो अपनी गद्दे की करेगी। तो शुक्रिया दोस्तों, आज कश्मीर की चुनावी डायरी में चिनार के इतिहास के साथ इतना ही। नमस्कार।